हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो हम देखने वाले हैं लिमिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमारा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स। सो ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई में भी आपको पूछ चुका है। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसका सोल्यूशन देखेंगे कि कैसे इसका सोल्यूशन है, और साथ में इसमें कौन कौन से की पॉइंट है जिसे हमने लर्न रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको गिवन जो है, गिवन हमें क्या गिवन है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है मेरा, माइनस इन्फिनिटी है, एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ पे रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्लस एक्स। तो अब हमको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझना होगा कि क्या क्वेश्चन में प्रोसेस करना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है, तो अगर हम एक्स की जगह पे माइनस इन्फिनिटी पुट करें तो यहाँ पे इन्फिनिटी का केस और यहाँ पे भी इन्फिनिटी का केस बनेगा। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये हमारा क्या होगा, नॉन डिफाइंड टर्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम बोले कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी करना है, तो इस टर्म को आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये इन्फिनिटी कितना है और ये इन्फिनिटी कितना है, दोनों को आप इजीली नहीं बता सकते, इसलिए इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो अब हम इसके आगे चलेंगे, तो ये ऐसा डिफाइन नहीं होने वाला है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन हम किसका करेंगे, नॉमरेटर का, यानी अंश का रेशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि नीचे में यहाँ पे कोई भी पार्ट नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, निवन है। तो हम ऊपर वाले का रेशनलाइजेशन करते हैं, उसको बोलते हैं नॉमरेटर का रेशनलाइजेशन करना। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, और हम यहाँ पे अब रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये जो क्वांटिटी है इसको सेम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और यहाँ पे प्लस एक्स है तो प्लस एक्स लिखेंगे। अब हम रेशनलाइजेशन अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा किससे, जो एक क्वांटिटी दिख रहा है, मान लेते हैं इसको फर्स्ट क्वांटिटी हम मानते हैं, उसको सेकंड, तो दो क्वांटिटी के बीच के साइन को बदल के हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट क्वांटिटी हमारा जो है उसको सेम लिखेंगे, रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और एक इसके बाद से ये प्लस एक्स है तो इसको हम माइनस एक्स लिखेंगे, अपॉन, अब ऊपर हमने सेम इसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें क्या करना होगा, इस चीज़ को हटाना भी होगा, क्योंकि हम जो क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में, तो जो क्वांटिटी हमें दिया रहता है उसको इक्वल रखा जाता है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ऊपर अगर मल्टीप्लाई किया है इससे, तो नीचे भी इससे मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि ये क्वांटिटी फिक्स रहे और इसमें कोई डिफेक्ट ना आए। तो ऊपर वाला जो है सेम यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और उसके बाद यहाँ पे माइनस एक्स। अब हम ऊपर देख रहे हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ऊपर आप देख रहे हैं ऊपर का जो क्वांटिटी है, ऊपर इसको मान लीजिए कि आपका ए है और इसको मान लीजिए कि आपका बी है। तो ए प्लस बी यहाँ पे हो रहा है और ए माइनस बी यहाँ पे हो रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या है, रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे एक्स है यानी एक्स का स्क्वायर, अपॉन नीचे जो क्वांटिटी है हमारे पास, नीचे यही क्वांटिटी है तो इसको ऐसे एज इट इज लिखेंगे, रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और यहाँ पे है माइनस एक्स, तो इसको ऐसा लिख देंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम किसी भी रूट वाले, जैसे मान लेते हैं मेरे पास क्या है, रूट एक्स है और इसका हम स्क्वायर करते हैं, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स, यानी स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो सेम एज इट इज हमको क्या करना है, यहाँ पे भी करना है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो अब ये क्वांटिटी बन जाएगा कुछ ऐसा, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे ये स्क्वायर हट जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन नीचे जो क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स। अब आप देखेंगे ऊपर में दो चीज़ें दिख रहा है,
दोनों सेम चीज़ है तो दोनों कट जाएगा। तो ये दोनों एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये प्लस का साइन है। तो ऊपर बचा माइनस एक्स प्लस वन और नीचे ये क्वांटिटी है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा क्या बचा है यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी और ऊपर में बचा है माइनस एक्स प्लस वन अपॉन नीचे में क्या बचा है देख लेते हैं। तो नीचे में आपका रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स बचा है। तो नीचे वाला डाटा हम लिख लेते हैं, रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ऐसा केस आ गया है। तो अब इसके बाद हमको क्या करना है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है और ऊपर क्या है माइनस ऑफ एक्स प्लस वन है। हम क्या करते हैं, इस रूट में हम एक्स स्क्वायर का कॉमन लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि हम एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कॉमन क्यों ले रहे हैं। तो देखिए आपने पढ़ा होगा, मान लेते हैं 1/इन्फिनिटी, यानी कोई नंबर ऊपर है और नीचे इन्फिनिटी है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम नीचे को एक्स को लाने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1/x बचेगा, यानी नीचे में एक्स आएगा। तो नीचे में एक्स आएगा तो वो क्वांटिटी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉमन ले रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का हमने कॉमन लिया तो बच क्या गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस एक्स में एक्स स्क्वायर का कॉमन लेंगे तो एक्स में एक्स स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब है एक्स में एक्स स्क्वायर से भाग करना। एक्स में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, प्लस यहाँ पे क्या है 1, तो 1 है तो 1 बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर का कॉमन ले रहे हैं। आप सेम इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो सेम ये क्वांटिटी आ जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है लास्ट में माइनस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स लिख देंगे। अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए रूट में एक्स स्क्वायर है। मान लेते हैं अगर आप सोच रहे होंगे कि रूट में एक्स स्क्वायर का जैसे कि रूट एक्स स्क्वायर है तो इसका वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स लिखते हैं, जो कि प्रॉपर वे में सही नहीं है। क्योंकि रूट से कोई भी नंबर अगर बाहर निकलता है तो हमेशा पॉजिटिव के साथ निकलता है। तो पॉजिटिव साथ निकलने का मतलब क्या है कि एक्स जो होगा वो मोड ऑफ एक्स होगा। मोड ऑफ एक्स क्यों होगा, क्योंकि एक्स वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं -4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। लेकिन रूट से जब बाहर निकलेगा वो तो क्या बनेगा, वो पॉजिटिव बनेगा। तो पॉजिटिव उसको कौन बनाता है, मोड बनाता है। मोड में मान लेते हैं -2 है या मोड में 2 है, दोनों का वैल्यू क्या होगा, दोनों का वैल्यू हो जाएगा 2। -2 का भी वैल्यू मोड का 2 होगा और 2 का भी वैल्यू 2 होगा। तो ये आई ऑफ आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको पता करना होगा कि ये जो x है, ये जो इसके अंदर x है वो किधर की ओर टेंस कर रहा है। इसका वैल्यू क्या होगा, मोड ऑफ x होगा। तो ये जो x है वो किधर की ओर टेंस कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें लिमिट में जो दे रखा है केस वो क्या है, x टेंस टू -इन्फिनिटी, यानी x माइनस के नंबर की ओर टेंस कर रहा है। अगर हम माने कि एक लंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम, यहाँ पे 0 है, इधर -इन्फिनिटी है और इधर +इन्फिनिटी है, तो x का जो वैल्यू है ये -इन्फिनिटी की ओर टेंस कर रहा है, यानी कि x जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पे x क्या है, निगेटिव है। तो अब हमको क्या करना होगा, जब x निगेटिव है तो मोड के अंदर डालेंगे तो मान लेते हैं x यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। x क्या आएगा हमारा यहाँ पे, निगेटिव आएगा। लेकिन मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मोड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल रहा है, तो हम यहाँ पे मोड ले रहे हैं। तो मोड से बाहर निकलेगा तब x होगा। लेकिन जब विदाउट मोड अगर हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम x का टेंस वैल्यू देख रहे हैं ना कि x कहाँ पे टेंस कर रहा है, तो x जो है वो किधर टेंस कर रहा है, -इन्फिनिटी। तो एक तो ये एग्जैक्ट माइनस होगा, और अगर हम माइनस नहीं लगाते हैं, जैसे कि ये -x है तो माइनस इसमें लगाना पड़ेगा तभी ना x +x बनेगा। मोड ऑफ x का वैल्यू क्या होता है, x ही होगा। लेकिन माइनस लगाएंगे, माइनस करके x में, तभी ना जाके वो प्लस का x बनेगा। यानी जो वैल्यू आएगा उसमें हमको माइनस लेना होगा। यानी रूट अंदर एक्स स्क्वायर जो हमारा है यहाँ पे, उसका वैल्यू -x हो जाएगा। कब, जब x टेंस कर रहा है -इन्फिनिटी की ओर, तब। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम यहाँ पे x देख रहे हैं कि इधर टेंस कर रहा है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम फिर से एक और क्वेश्चन लेके उस पर वीडियो प्रोवाइड कर देंगे।
तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है और ऊपर है हमारा माइनस एक्स प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रूट अंदर एक्स स्क्वायर, तो रूट अंदर एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे क्या आया माइनस एक्स। कब? जब एक्स टेंस करे माइनस इन्फिनिटी को। तो ये आ गया माइनस एक्स बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या है वन माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो वन बाई एक्स बचेगा प्लस यहाँ पे वन बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का एक्स। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे माइनस एक्स दिख रहा है, यहाँ पे माइनस एक्स, तो हम यहाँ से माइनस एक्स का कॉमन ले सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी और हम यहाँ से क्या करते हैं, ऊपर से ही माइनस एक्स का कॉमन ले लेते हैं, नीचे से ही माइनस एक्स का। माइनस एक्स का कॉमन अगर ऊपर से लेंगे और नीचे से भी लेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ऊपर से अगर हम माइनस एक्स का कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स में माइनस एक्स से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा वन, प्लस वन में माइनस एक्स का कॉमन लेंगे तो प्लस वन बाई माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन, अगर आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में माइनस वन से तो माइनस एक्स में प्लस वन से तो माइनस एक्स आएगा, फिर माइनस एक्स से वन बाई एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स कट जाएगा और प्लस का वन सेम एज इट इज आ जाएगा। नीचे हमको क्या करना है, माइनस एक्स का कॉमन लेना है। तो यहाँ से माइनस एक्स का कॉमन लेंगे और यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, वन माइनस यहाँ पे वन बाई एक्स प्लस, यहाँ पे रूट में है, एक मिनट यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, ये रूट से केवल x बाहर निकला है, ये क्वांटिटी रूट में है आपका, ये जो क्वांटिटी है एक इसमें है रूट में है, तो इसको हम लोग रूट में ही रखेंगे प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। और उसके बाद क्या बच रहा है मेरे पास, अब माइनस एक्स का कॉमन हम यहाँ से भी ले सकते हैं, तो माइनस एक्स में माइनस एक्स का कॉमन लेंगे तो प्लस का वन बच जाएगा मेरे पास। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो माइनस एक्स है माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब मेरे पास ये क्वांटिटी बच चुका है। तो इसके आगे चलते हैं, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमको क्या मिला है, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी और ऊपर बच गया है वन प्लस वन बाई माइनस एक्स, वन बाई माइनस एक्स और नीचे बच गया है, नीचे क्या बच गया है, माइनस एक्स तो कट गया, नीचे ये क्वांटिटी बच गया मेरे पास। तो रूट अंदर क्या बचा है मेरे पास, रूट अंदर वन माइनस वन बाई एक्स, रूट अंदर वन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है और प्लस वन आपका बाहर है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो x की जगह पे जब हम माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा वन प्लस वन बाई माइनस और यहाँ पे x, तो x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टेंस कर रहा है तो माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी, यानी वन बाई इन्फिनिटी अपॉन नीचे में रूट अंदर वन माइनस वन बाई एक्स है, तो वन बाई एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी ही रख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस वन। अब देखिए वन प्लस वन बाई इन्फिनिटी हमारा क्या होता है, वन बाई इन्फिनिटी हमारा होता है जीरो, कोई भी नंबर उसके नीचे इन्फिनिटी आके उसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, अपॉन रूट अंदर वन माइनस वन बाई इन्फिनिटी ये भी जीरो, प्लस वन बाई इन्फिनिटी ये भी जीरो और प्लस का ये वन, तो ऊपर बच गया वन अपॉन रूट अंदर वन, तो वन का वैल्यू हो गया वन और ये प्लस का वन, तो ये बन गया वन बाई वन प्लस वन टू, तो इसका आंसर होगा वन बाई टू। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये IIT JEE में भी पूछ सकता है, पूछा हुआ है। आप यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि x किधर की ओर टेंस कर रहा है, तो उस हिसाब से रूट x का वैल्यू लेंगे। अगर x यहाँ पे बोलता है कि x केवल इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है तो x का वैल्यू प्लस एक्स हो जाता, या माइनस एक्स ना होकर प्लस एक्स हो जाता, और इससे ये वैल्यू क्या आ जाता, माइनस वन बाई टू आ जाता। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन में माइनस वन बाई टू देखने को मिलेगा और वन बाई टू भी देखने को मिलेगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है और इसको आप प्रॉपर वे में समझ गए होंगे। सो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।